नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में हम लोग टेबल पढ़ लिए थे। कितने भी अंक का पहाड़ा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज पढ़ेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। लिखिए क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? क्रिस क्रॉस मेथड, देखिए इस मेथड के माध्यम से हम लोग सीखेंगे क्या क्या, पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जैसे हम लोग सीखेंगे कि 2 डिजिट का गुना, 2 अंक का गुना एक लाइन में कैसे करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे 3 अंक का गुना, 3 डिजिट, DIGIT, डिजिट मतलब अंक होता है। फिर हम सीखेंगे 4 डिजिट का गुना। ज़्यादातर आपको यूज कहाँ पर, दो अंक का गुना ज़्यादातर यूज होता है आपके डेली लाइफ में, या किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर 3 अंक का गुना पूछता है, या फिर दे देता है कहीं पर कैलकुलेशन में। और तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। 4 अंक का भी सीख सकते हैं, 5 अंक का भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी अंक होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। उतर लीजिए। क्रिस क्रॉस मेथड, CRISS, क्रिस CROSS, क्रिस क्रॉस मेथड, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। हो गया। देखिए हेडिंग लगाइए, 2 डिजिट। पहले 2 अंक का गुना हम करना सीखेंगे आज एक लाइन में। मैं एक संख्या जैसे आपको देता हूं, मान लो कि अगर कहीं गुना करना हो 13 गुने 12। एक तरीका तो आप पहले से जानते हैं, और वो क्या है, ऐसे करना, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर एक अंक छोड़ दीजिएगा। एक में 3 से गुना करेंगे 3, एक में 1 से गुना करेंगे 1, फिर सबको जोड़िएगा 6, 3 2 5 और 1, 156। इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है। अब जो तरीका मैं बताऊंगा इसी से आप प्रैक्टिस करिए। लास्ट क्लास में पहाड़ा सीख लिए थे ना, पहाड़ा कुछ और नहीं, 1 अंक का गुना था। अब हम 2 अंक का गुना सीख रहे हैं, ठीक है। फिर 3 अंक का गुना, 3 अंक का कितने ही बड़ा अंक दे दीजिए, उसका गुना कर सकते हैं हम लोग एक लाइन के साथ। तो ये तरीका तो पहले आपको अब छोड़ना पड़ेगा। ये जो तरीका है ये अब आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे आप मत करिए। तो क्या अपनाएं सर? देखिए कौन सा तरीका अपनाएं। आपको ऐसे करना होगा। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है वो सुनिए, एक बार सुकून से सीख लीजिए, क्योंकि सब में यही करते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड कहता है कि 2 अंक का अगर गुना है, जैसे 2 अंक का गुना है, तो यानी आपको 2 अंक दिखाई देंगे, 1 फिर 2 अंक। एक अंक को कैसे करते हैं गुना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब भी कभी 2 अंक दिखाई दे, यानी 2 डिजिट दिखाई दे, तो कैसे गुना करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों फिर उसके बाद क्या होता है, जब 2 अंक तक पहुंच जाएंगे ना, तो फिर एक अंक भूल जाते हैं। हम लोग ऐसे चलते हैं, एक अंक का गुना करने का तरीका सीखेंगे, उसे लगाएंगे, फिर 2 अंक का गुना करने का तरीका सीखेंगे, उसे लगाएंगे, फिर एक अंक भूल जाएंगे, अब फिर एक अंक बचेगा, तो एक अंक का, यानी इस तरह से 1 2 1 ऐसे चलेगा। ये नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले सामने सामने गुना करो, तो सामने सामने गुना करोगे, यानी एक अंक दिख रहा है ना, तो एक अंक को हमेशा सामने सामने गुना करते हैं। 3 दूनी 6, बोलिए कोई दिक्कत? एक डंडा पार लीजिए। क्यों डंडा पार रहे हैं, आगे चलकर समझ में आएगा। अब देखिए सर, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो एक अंक का गुना तो हो गया। अब इधर चलिएगा तो कितने अंक दिखाई दिए? 2 अंक दिखाई दिए। तो 2 अंक का गुना कैसे करते हैं, सुनो। इसको इसमें गुना करना, क्रिस क्रॉस मतलब दोनों को क्रॉस गुना करो, इसको और इसको, और गुना करके कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। मतलब सर 2 एकम 2, और 1 में 3 से गुना करोगे 3, और 3 और 2 5। एक और डंडा पारिए, दोनों हो गया, एक अंक 2 अंक हो गया। अब एक अंक भूल जाओ, अब एक अंक दिखाई दे रहा है, 1 में 1 से गुना करोगे 1, आपका उत्तर हो जाएगा 156। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब समझाता हूँ फिर से। मान लो अगर कहीं आपको गुना करना हो 15 गुने 14, एक लाइन में कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग करते हैं सामने सामने गुना करते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस गुना करके और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, अब फिर सामने सामने गुना करते हैं, यानी टोटल 3 बार करते हैं।
2 अंक का अगर आपको गुना है तो उसको 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप में सामने सामने गुना, दूसरा स्टेप में क्रॉस गुना करके आपस में जोड़ देंगे, और तीसरा स्टेप में ठीक सामने फिर गुना। यही आपका प्रोसेस है। जैसे देखिए 5 चौका 20, डंडा पारिए, 1 अंक हो गया, ऐसे बढ़िए, 1 अंक का काम हो गया। आप यहाँ से आगे बढ़े तब 15 दिखाई दे रहा है, तो 2 अंक दिखाई दे, 2 अंक में कैसे करते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 एकम 4, अब 5 एक में 5 से गुना करोगे तो 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, फिर डंडा पार दीजिए, 2 अंक हो गया, 1 अंक अब भूल जाइए, अब 1 अंक दिखाई दे रहा है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। क्या ये उत्तर होगा? नहीं। दरअसल इसलिए नहीं, क्योंकि जब भी मैंने कहा था ना कि जब भी 2 अंक आए तो आप 1 अंक रखिएगा और 1 अंक आगे बढ़ा दीजिएगा, तो 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 आगे बढ़ जाएगा 2, आपका उत्तर हो जाएगा 210। एक बार लिखिए सुकून से, फिर बात करते हैं इस पर। आज के लेक्चर इसी पर आधारित है। देखते हैं आप, जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, आप करते चलिए एक एक करके। 23 में 12 से गुना करना हो, 23 में 12 से गुना करना हो, एक लाइन में कैसे करेंगे? तरीका आप जानते हैं, पहले सामने सामने गुना करिए। पहला अंक आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखना है इधर से, चलना है इधर से, तो सबसे पहला अंक दिखाई दिया, सामने सामने गुना करो, 3 दूनी 6, एक डंडा पार दो। डंडा क्यों पारे समझ में आया? क्योंकि हमेशा 1 अंक ही लेना है, अगर 1 से ज़्यादा अंक गुना करने पर आ जाएगा तो उसे बैलेंस करेंगे, यानी आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर आगे बढ़े सर, तो अब 2 अंक दिखाई दिया 23, तो 2 अंक में क्या करते हैं, इधर इधर गुना करके जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 7 हो गया, डंडा पारिए। जब 2 अंक हो जाए ना तो 1 अंक को भूल जाइए। अब सामने कितना अंक दिख रहा है, 1 ही अंक तक रहा है, तो इसको सामने सामने गुना कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 276। और क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे 24 में मान लो आपको 32 से गुना करना हो, कितना होगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 4 16, 3 दूनी 6। सर आपको पता है कि 1 ही अंक लेना है, यहाँ तो 8 एक ही अंक है, यहाँ से 1 ही अंक लेना है, तो 6 रहेगा, 1 आगे बढ़ जाएगा, 6 और 1 7, आपका उत्तर हो जाएगा 768। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। शुरू में आपको देखने में अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। और देखते हैं, मान लो आपको 43 में 56 से गुना करना हो, कैसे करेंगे? 36 18, चलते हैं ऐसे, पहला अंक दिखाई दिया, सीधा सीधी गुना कर, 1 अंक दिखाई देगा ना तो सीधा सीधी गुना करना, 2 अंक दिखाई देगा तो ऐसे क्रॉस गुना करके जोड़ देना, 2 अंक दिखाई दिया, अब 43 हो गया तो क्रॉस गुना करो और इसको जोड़ दो, तो 6 चौका 24, अब 5 तिया 15, 24 और 15 कितना होता है सर? 24 और 15 अगर जोड़ने में दिक्कत है तो तोड़ दो, 24 और 15 जोड़ने में दिक्कत है तो तोड़ कर जोड़ो, तो 24 में से 10 जोड़ दो, 34, 5 और जोड़ दोगे तो 34 और 5 हो जाएगा 39। 2 अंक का काम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 अंक भूल जाइए, 1 अंक भूल जाइएगा तो 1 ही अंक दिखाई देगा, और वो क्या है? 4 और 5 आपस में गुना हो जाएगा, 5 चौका 20। हमने कहा था कि 1 ही अंक लेना है, तो 8 रखिए, 1 आगे बढ़ा दीजिए, तो 9 और 1 10 के 0 हासिल 4, यानी 39 और 1 40 हो गया ना, 40 का 0 हासिल 4, 20 और 4 24, यही आपका उत्तर होगा 2408। एक गिलास पानी लाइए, गरम गरम। बोलिए, कोई दिक्कत है? कर क्या रहे हैं सर? बार बार वही कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट का गुना हो तो स्टेप वही है, अगर 2 डिजिट का गुना हो, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर 2 डिजिट का गुना हो, जैसे 12 में हमें गुना करना हो 17 से, तो करना कुछ नहीं होता, पहले एक डिजिट जो सामने सामने दिखाई दे रहा है उसको गुना करिए, 7 दूनी 14, फिर उसके बाद क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, 7 एकम 7 और 2 कितना हो गया? 9। 2 अंक हो गए, 1 अंक इधर से भूल जाइए, तब बचा 1 अंक, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। इसी को और बढ़िया से सजा कर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 1 अंक रखना है, अगर 2 अंक आता है तो 1 अंक रखना है और 1 अंक को आगे शिफ्ट कर देना है जोड़कर। तो 4 यहाँ रखिए, 1 आगे बढ़ाकर जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा 204।
बोलिए, किसी को दिक्कत इसमें है? और चलिए तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाइए जरा। मैं आपको देता हूं 63 में 23 से गुना करना, जरा करके दिखाइए। बड़ा ही सिंपल है सर, अगर प्रैक्टिस है तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 2 स्टेप में करिए। 3 3 का 9, अब 2 डिजिट दिखाई दिया तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। 6 3 18, 3 दूनी 6, 18 और 6, 18 2 20 और 4 24, 24 के 4 हासिल कितना 2, 6 दूनी 12 और 2 14। ये हो गया एक स्टेप में हासिल। आप नीचे ध्यान रखिएगा, इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको समझ में आ ही गया होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से जल्दी जल्दी किया कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाइए तो। 73 में आप 21 से गुना करिए, करिए जल्दी एक लाइन में। और भी देता हूं, 29 में 33 से गुना करिए। 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ गुना, ये बहुत ज़्यादा आपको उपयोग में आता है, लेकिन आप जो तरीका सीखे हैं ना उससे भूलना होगा। एक लाइन में करना सीखिए, ये नहीं कि इसे 2-3 स्टेप में करना है। एक ही लाइन में करिए और कोशिश करिए एक स्टेप में करिए। और बड़ा संख्या है, जैसे मान लीजिए 96 में आपको गुना करना हो, मान लो 85 से, करिए इसे, एक लाइन में आपको करना है। बताइए कितना आएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे, कितना आया 3। इसके बाद इसको इधर गुना करके, इसको इधर गुना करके, क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए। तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 6 13, 13 के 3 हासिल बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल, ये हो गया 15, 1533। बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत है? 3 एकम 3 किए, पहला अंक है ना, एक अंक में सीधा सीधी गुना, यही तो कर रहे हैं। एक अंक में सीधा सीधी गुना, 2 अंक में क्रॉस गुना करके और बीच में क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आया? और उसके बाद बचता है 1 अंक, तो फिर उसको भी सीधा सीधा गुना, ऐसे चलते हैं। यही आपका स्टेप है। 3 एकम 3, 2 अंक दिखाई दिया तो इधर से इधर गुना करके जोड़ दीजिए। 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13 के 3 हासिल बचा 1। अब 2 अंक हो गया तो इधर से एक एक अंक भूलते जाओ। एक अंक भूल गए तब कितना अंक दिखाई दे रहा है, एक ही अंक दिखाई दे रहा है, तो 7 दूनी 14 और 1 हासिल हुआ 15। यहाँ करिए, कितना आया, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2। अब इधर देखो, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, 27 और 6, 27 और 3 30 और 3 33 और 33 और 2 35, 35 के 5 हासिल 3। हो गया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया, यानी 2 अंक का काम हो गया। उसके बाद 1 अंक भूल जाओ। अब कितना बचा, 1 अंक, 3 दूनी का 6 और 6 और 3 9, 957। यही आपका उत्तर होगा। बात समझ में आया? यही आपका उत्तर होगा। अगर किसी को 2 स्टेप में करना है, शुरुआत में अगर आपको दिक्कत होता है तो 2 स्टेप में कर लीजिए। आपका यही था ना 29 गुने 33। अगर 2 स्टेप में करना है तो आप ऐसे कर लीजिए शुरुआत में, 9 तिया 27, एक डंडा पार लीजिए। फिर 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 27 और 6 सर 27 3 30 होता है और 3 और 33 और 3 दूनी 6। यहाँ से ऐसे चलते हैं सर, एक अंक का गुना, फिर 2 डिजिट का मतलब क्रॉस गुना करके जोड़ दिए। फिर उसके बाद एक अंक भूल गए, यानी 1 डिजिट का गुना सामने सामने कर दिए। अब क्या करेंगे सर, एक अंक रखेंगे और बाकी एक अगला अंक को आगे बढ़ा देंगे। तो 33 और 2 35 के 5 हासिल 3, 3 इसके साथ जुड़ देगा तो 6 और 3 9। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बच गया था 96, क्या था 85, करिए। ये तो बेस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। 100 से 4 कम है और ये कितना कम है, 15 कम है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप चलिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस से करिए। सर 2 अंक का 2 अंक के साथ गुना है, हम एक लाइन में कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कैसे सर।
सबसे पहला अंक दिखाई देगा। जब आप इधर से देखिएगा तो सबसे पहला अंक दिखाई देगा। तो एक अंक को जब भी गुना करना है तो सामने सामने गुना करेंगे। 6 पचे 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द बताइए? कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद क्या करेंगे सर? दूसरा अंक दिखाई देगा। तो 2 अंक जब हो गए ना तब ऐसे ऐसे गुना करिए और जोड़ दीजिए। तो 9 पचे 45 और 8 छक 48। 9 पचे 45 और 8 छक 48। 45 और 48 कितना हो जाएगा? 93। 45 और 48 कितना हो जाएगा? 93। 45 और 48 कितना हो जाएगा? 93। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9 कितना हो जाएगा? 93। शुरुआत में आप जो तरीका पहले बचपन से सीखे हैं उसी से जोड़ लीजिए, बाद में हम आपको जोड़ सिखाएंगे। 93। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? सर 2 डिजिट हो गया, अब क्या करेंगे? 1 डिजिट 2 डिजिट होगा, अब 1 डिजिट भूल जाओ। 1 2 उसके बाद कौन आएगा? 1 आएगा। इस तरह से होता है। पहले एक अंक, फिर 2 अंक का काम करेंगे, फिर उसको भूलकर फिर 1 अंक का काम करेंगे, यानी 1 to 1 चलेगा। इसी तरह से आगे जो है 3 डिजिट का जब करेंगे ना तो वहाँ भी ऐसे चलता है। पहले 1 अंक का काम करेंगे, फिर 2 अंक का काम करेंगे, फिर 3 अंक का काम करेंगे। अब इसके बाद घटते क्रम में 2 अंक का काम करेंगे, फिर 1 अंक का काम करेंगे। कुछ इस तरह से चलेगा। उसी तरह से 4 अंक का गुना 4 अंक के साथ करना हो तो क्या होगा? पहले 1 अंक का काम, फिर 2 अंक का काम, फिर 3 अंक का काम, फिर 4 अंक का काम, फिर घटते वक्त 3 अंक का काम, फिर 2 अंक का काम, फिर 1 अंक का काम। और इस तरह से हम एक लाइन में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जरूरी नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं 2 डिजिट का गुना। तो अगर 2 अंक का 2 अंक के साथ गुना एक लाइन में करना हो तो पहले 1 अंक का काम करिए, फिर 2 अंक का काम करिए, फिर उसके बाद क्या करिएगा? 1 अंक भूल जाइए, यानी फिर 1 अंक का काम करिए। तो 1 to 1 इस तरह से चलता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। इसका काम कर लिए, फिर 2 अंक दिखाई दिया तो क्रॉस में गुना करके जोड़ दिए। अब क्या करेंगे? 1 अंक इधर से भूल जाइए क्योंकि चलते हैं हम इधर से। तो 9 8 72। अब क्या करें? सबका पहला अंक रखिए, 0 रखा, इसको आगे बढ़ाया। 93 और 3 96, 96 के 6 बचा कितना? 9। अब 72 और 9, 72 और 8 होता है 80, एक और 81, 8160। उतार लीजिए। कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको 53 में 56 से गुना करना तो क्या करेंगे? जल्दी करिए एक लाइन में। सर 36 18। शुरुआत में दिक्कत है तो 2 स्टेप में करिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 अंक का काम हो गया। अब दूसरा अंक में आते हैं सर। क्रॉस गुना करके जोड़िए। 6 पचे 30, 5 तिया 15। 30 और 15 कितना होता है सर? 45। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? और 50 25। अब क्या करिए? सबका पहला अंक रखिए, जैसे 8 रख लिए, 1 आगे बढ़ा दीजिए। 45 और 1 46 के 6 हासिल 4, 25 और 4 29। बोलिए कोई दिक्कत? 2968। और देखिए, अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 38 को 43 के साथ गुना करना है, यानी 2 अंक का गुना एक लाइन में आप कर सकते हैं। ऐसे चलेंगे। सबसे पहला अंक होगा 8 तिया 24, एक डंडा पारिए। फिर 3 3 का 9, 8 चौका 32, 32 और 9, 32 और 8 40 और 1 41, 4 तिया 12। सबका पहला अंक रखिए, एगो का आगे बढ़ा दीजिए। और जल्दी में कैसे बढ़ाएंगे? देखो जल्दी में अगर इसको लिखना है ना तो सबका पहला अंक लिखो 4, और 2 आगे इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, और 4 आगे बढ़ जाएगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा? 6 1 16 34। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई परेशानी? और कुछ क्वेश्चन करोगे? प्रैक्टिस कर लो। मान लो 43 में 21 से गुना करना हो एक लाइन में, कर सकते हैं सर। यहाँ से ऐसे चलते हैं, सबका पहला अंक दिखाई देगा, गुना करिए। 3 एकम 3। इसके बाद सर ऐसे क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए। 4 और 3 2 5, 5 4 9। अब 1 अंक भूल जाइए। अब कितना दिखाई दे रहा है? 1 अंक। 4 दूनी 8, उत्तर हो जाएगा 893। कोई दिक्कत? और देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको गुना करना है 39 में 13 से। लीजिए करके दिखाइए।
9 27, अगर प्रैक्टिस हो गया तो जल्दी करिए। 27 हो गया, बचा 2। 3 3 का 9 और 9, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 और 2 5, 507। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? क्या हुआ? ठीक तो है। 3 एकम 3, 4 और 3 दूनी 6, 6। अच्छा गड़बड़ हो गया क्या? 3 एकम 3, इसको इसमें गुना करेंगे सर 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10। हाँ हाँ हाँ, देखो तो बच्चे अब सब तेज हो रहे हैं। पूरा मिटाता हूँ, देखो सही है। 3 एकम 3, इसमें इसको गुना किए ना 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 903 एक लाइन में। तो इस तरह से आपका 2 डिजिट का गुना 2 डिजिट के साथ एक लाइन में करना आप सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका एक स्पेशल केस है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन पर मतलब 2 अंक का 2 अंक के साथ गुना, क्योंकि ज़्यादातर ये आपके प्रयोग पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग पड़ेगा डेली लाइफ में, कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। तो 2 अंक का गुना 3 अंक का गुना बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो 2 अंक का गुना आपका तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ स्पेशल केस देखेंगे और जल्दी करने के लिए, लेकिन वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जिक्र करेंगे और वहीं पर कुछ क्वेश्चन है और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद 2 डिजिट का गुने का झंझट हमेशा के लिए आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का सेशन यही रखते हैं। जय हिंद।